जैसा कि हमारा आपने पिछली वीडियो में देखा होगा छात्रावास चंद्र आर्य विद्या मंदिर का, कि इसके अंदर एक 16 साल की जो लड़की थी, 16 साल या 2 या 3 दिन की हुई है, उसका जो 3 उंगलियां कट गई और अंगूठे में भी काफ़ी गंभीर चोट, यानी कि अंगूठा भी बेकार ही है, राइट हैंड का जो है। अब इस स्कूल के जो ये छात्रावास के जो मेन बंदा है नितिन जय चौधरी शायद नाम है उसका, और संगीता चौधरी। नितिन चौधरी से मेरी बात हुई, हमने कहा टाइम मांगा था उनसे कि अंदर हमारे को आकर के एक बारी बच्चों से एक बारी बात करनी है, कुछ टीचर से बात करनी है, तो उसने साफ मना कर दिया। उसने बोला कि पहले आपको हमारे पास पहले आना चाहिए था, उस बच्ची के पास क्यों गए, उस लड़की के पास क्यों गए जिसकी उंगलियां कटी है। तो मैंने बोला उनसे जो वो तो मुद्दा उसके तो उंगली कटी है था, मैं तो उसका लेना था, अब उसका सुना है तो आप भी अपनी सुना दो। तो उसने बिल्कुल मना कर दिया अंदर आने के लिए। आज भी हम उस हॉस्टल पे आए हैं, पर हॉस्टल में नहीं घुसने दिया गया। काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको बाहर ही छोड़ दिया। अच्छा, एक बात और यहाँ पता चली कि जब भी कोई बच्चा, एक तो 1 महीने के अंदर मुलाकात होती है, हफ्ते के अंदर मुलाकात नहीं होती, जब भी कोई बच्चे से अपने से महीने के अंदर भी मिलने आता है तो एक इस टाइप की पर्ची कटती है जिस पर लिखा हुआ है कि फलाना फलाना फलाना, उसका एड्रेस लिखा जाता है। मैं इसे प्रमाणित करता हूँ कि हस्ताक्षर दानी, यानी कि दान, जबरदस्ती दान करवा रहे हैं 100 रुपये। अब किसी की, अब कोई किराया भी लगा के आता है, कोई इतने, अब जब ये अनाथाश्रम है, गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं इसके अंदर, तो क्या पता वो 100-200 रुपये खर्च कर पाते हैं या नहीं कर पाते। 100 रुपये तो उनसे लिया ही जाता, 100, 200, 500 जो मर्जी जो देते, लेकिन कम से कम 100 रुपये लिया जाता है, वो भी जबरदस्ती, क्योंकि पर्ची काटी जाती है, आपके सामने प्रूफ है, ये देख लो। इसमें लिखा होता है आवश्यकताएं, राशन वगैरह, वस्त्र वगैरह, जबकि इसमें काफ़ी दान आता है, काफ़ी बड़े बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े दानी हैं जो इनको दान करते हैं। फिर भी इनके ऊपर ये कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा हॉस्टल जो ये जानबूझ करके पता नहीं किस किस से कमेंट्स करवा रहे हैं उल्टे सीधे, जो हमारे रिपोर्टर के लिए भी गलत बोला गया है। कह रहे हैं कि हमारा हॉस्टल तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जबकि अभी मैं यहाँ पर हॉस्टल पर आया तो पता चला था कि कोरोना के टाइम तक काफ़ी लड़कियाँ यहाँ से भागी हैं, क्योंकि उनके परिवार वालों से ना तो उनकी फ़ोन पे बात कराई जा रही थी, ना ही उनको मिलने दिया जा रहा था। कोरोना का टाइम था, वो सही भी था, लेकिन कम से कम फ़ोन पे बात तो कराई जा सकती थी ना। जबकि उसी टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, काफ़ी लड़कियाँ, जो पीछे की बाउंड्री वाला आप देख सकते हैं, जो इसकी बाउंड्री वाल है पीछे, ये इस्कॉन टेम्पल की तरफ खुलती है बाउंड्री वाल, जो काफ़ी हाइट कम है उसकी, वहाँ से कई छात्राएँ भागी भी थी। एक छात्रा तो ऐसी थी जो 1 महीने तक वो अपनी फ्रेंड के यहाँ रही, यहाँ से भाग करके, जबकि उसके घर वालों को, उसकी माँ के पास फ़ोन था नहीं उस टाइम पे, तो उसकी माँ को या उसके घर का जब एड्रेस लिखा होता छात्रावास में, तो उसके घर पे कोई इतला नहीं दी गई। 1 महीने तक एक बच्ची लापता थी इस हॉस्टल से, फिर भी उनके घर वालों को इतला नहीं दी। अचानक किसी दिन इसकी उनकी मदर के पास फ़ोन का अरेंजमेंट हुआ, तो उन्होंने फ़ोन करा तो पता चला उनकी लड़की तो 1 महीने से गायब है। फिर उन्होंने काफ़ी ढूंढा, जब उनकी लड़की मिली किसी फ्रेंड के, क्योंकि उस टाइम पे सारे साधन बंद थे, गाड़ियाँ वगैरह नहीं चल रही थी, ना आने जाने का साधन था। तो ये इस हॉस्टल की खासियत है, जिसको कहते हैं कि हम इसको बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं, काफ़ी वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? उस बच्चे, अब ये कहते हैं, ये हॉस्टल वाले कहते हैं कि हम बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा करते हैं, हम सिखाते हैं तो कोई सिखाने वाला तो सामने होना चाहिए ना, सिखाने वाला तो सामने होना चाहिए। जब कोई सिखाने वाला सामने नहीं तो क्या सीखेंगे बच्चे और क्या करेंगे? उस बच्ची को बड़े ग्राइंडर के पास खड़ा कर दिया कि भाई दाल पीसो। उस बच्ची के बस की नहीं थी कि 16 साल की बच्ची के साथ कोई अगर जो खड़ा होता है, चाहे 16 साल की थी या 18 साल की थी या 20 साल की थी, कम से कम उसके साथ कोई मैन बंदा कोई खड़ा होता, कोई सीनियर बंदा खड़ा होता कि जी ऐसे पीसते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। उस बच्ची की ये 3 उंगलियां पूरी गई, अंगूठा भी आधा गया, जैसे बता रहे हैं कि पूरा गया। उसको लेकर के एक सिर्फ वार्डन, एक उसके साथ की जो सहपाठी थी, उसको लेकर के यहाँ से RML हॉस्पिटल के अंदर ले गए। RML हॉस्पिटल के अंदर उसका इलाज हुआ, पट्टी वगैरह, बैंडेज वगैरह हुई, ऑपरेशन हुआ, जो भी हुआ वो वहाँ पे हुआ। होने के बाद उसको वहाँ से उसके पेरेंट्स घर ले गए। अब उन पे दबाव दिया जा रहा है कि तुम इस लड़की को यहाँ छोड़ो, हम करेंगे। उनके घर वाले कह रहे हैं कि अब हम पट्टी कराने आते हैं, जबकि उसके बाद ये एक्सीडेंट था या कुछ भी था, लेकिन हादसा वो यहाँ पे हुआ था, बिना किसी कोई अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं रहा इस हॉस्टल के अंदर, ना कोई मानने को तैयार। सब बता रहे हैं कि उसकी गलती है, उसने जान के करा है। जान के कोई अपनी उंगली काटेगा? कोई नहीं काटेगा। वो बच्चा कोई काटेगा उसकी तो लाइफ खराब हो गई। कम से कम इनको
उसके परिवार वालों के पास जाना चाहिए था, किसी सीनियर को जाना चाहिए था। जो संस्थापक हैं, जो उसके मेन बंदे हैं, जो चेयरमैन वगैरह हैं, इनमें से कोई भी ना तो उनके घर पे गया पूछने के लिए, ना कुछ। हॉस्पिटल जाते हैं, कोई एक मैम है, कोई नाम नहीं पता मेरे को उनका, वो जो मैम है वो जाती है इनके यहाँ पे, पट्टी वगैरह करवा देती है, दवाई वगैरह दिलाई थी, चलो जी छुट्टी। एक हफ्ते में, जबकि इसमें जैसे उंगलियां कटी हैं तो कम से कम इंजेक्शन वगैरह लगने चाहिए थे उनके, ताकि उनका हाथ जल्दी सूख जाए। किसी ने भी उनकी तरफ मुड़ करके नहीं देखा। अब ये कहता है कि हम अच्छा खिलाते, अच्छा पिलाते, अपनी जेब से कौन खिलाता है? अपनी जेब से कोई नहीं खिलाता। काफ़ी दानी है जो दान करते हैं, आटा दाल कपड़े सब दान करते हैं। यहाँ ये भी पता चला कि कोई सहेली आपस में एक दूसरे को गिफ्ट भी दे देते हैं, या कोई बाहर से कोई आकर के उनको कोई गिफ्ट दे देता है, तो वो भी छीन लिया जाता है यहाँ पे। कि कहते हैं नहीं, यहाँ से हॉस्टल का कुछ नहीं। घर वाले कोई पेरेंट्स अगर कोई खाना बना के ले आते हैं, उनका लाने के बाद भी उनको मना कर दिया जाता है कि नहीं, इसको नहीं, इसको डस्टबिन में डाल दो, हम जो दे रहे हैं वहाँ पे वही देंगे, वही खाएंगे बच्चे, और कुछ नहीं। जैसा कि अभी आपने देखा, ये हॉस्टल की बाउंड्री वाल है, इसके ऊपर से बंदे काम कर, जो अंदर काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है भाई साहब अंदर? पॉइंटिंग का चल रहा है, रिपेयर की। अंदर पॉइंटिंग का? अच्छा, जो पॉइंटिंग वगैरह होती है, रिपेयर वगैरह होती है, उसका काम चल रहा है। तो ये बाउंड्री वाल ग्रिल कूद करके जब आया जा रहा है, आराम से आ जा सकते हैं। तो ये छात्रावास है, इसके अंदर कोई भी अंदर घुस सकता है दीवार कूद करके। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्या, कितने आराम से आए हैं। जबकि आगे गेट भी है, गेट के अंदर से इनकी एंट्री वगैरह या तो बंद कर दी होगी या मना कर दिया होगा। तो सारा आना जाना इस ग्रिल के ऊपर से ही है। नमस्कार, मैं जितेंद्र नागर, विश्व गुरु भारत से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।